नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ईआरपीएससी की ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज चला रखी है हमने। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इससे पहले 5 क्लास हो चुकी हैं, आज 6ठी क्लास है। तो अब आता है प्रजामंडल और नेता। सुमिलित करना। जैसलमेर का मीठालाल व्यास था। बांसवाड़ा का भूपेंद्र नाथ द्विवेदी है। अलवर का कुंज बिहारी लाल मोदी है। शाहपुरा का रमेश चंद्र ओझा है। निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम में सजाएं। ACBD। ए यानी बैराट, सी यानी कुंभलगढ़, बी यानी अचलगढ़, डी यानी शेर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी एवं ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले क्रमश हैं टोंक और पाली। राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया था लाखेरी बूंदी में। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह है डूंगरपुर पाली प्रतापगढ़। यही ऑप्शन है सही। बिगोद जिला भीलवाड़ा में किन 3 नदियों का संगम स्थित है? बनास, बेडच, मैनाल। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है राजस्थान में? मालवी नहीं है, मगरा भी है, मारवाड़ी भी है, मालपुरा भी है। मालवी नहीं है, मालपुरा है, मारवाड़ी भी है, मगरा भी। ये भेड़ की नस्लें हैं। केंद्रीय शुष्क बागवानी केंद्र स्थित है बीकानेर। ये भी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में। कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश के अनुसार AW जलवायु पाई जाती है डूंगरपुर जिले में, और CWG भरतपुर में थी। राजस्थान के किन जिलों में देवगढ़ परमन ऊर्जा परियोजना स्थित है? प्रतापगढ़ में। सतत विकास शब्दावली का सर्वप्रथम अनुप्रयोग किस प्रतिवेदन घोषणा पत्र में किया गया था? कोयोक घोषणा पत्र, कोकोयोक घोषणा पत्र। निम्न में से कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है? देख लीजिए आप, जरगा, अचलगढ़, खू, रघुनाथगढ़। जरगा। राजस्थान का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? सीमेंट, चीनी, सूती वस्त्र, तांबा। सूती वस्त्र उद्योग। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था, यानी AW, CWG, BSHW, BWHW। अंता विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? 12 में। राजस्थान का क्षेत्रफल 2011 में भारत के क्षेत्र का प्रतिशत है 10.41%। राजस्थान में 2011 की में महिला साक्षरता दर रही थी 52.66%। राजस्थान में 2011 जनगणना अनुसार लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 926। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है 8वां। मरु विकास कार्यक्रम है केंद्रीय सरकार की है। 13वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर। हरित राजस्थान योजना प्रारंभ की गई थी 2009 से 2010 में। देश में 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं? 85। टोटल हैं राजस्थान में ब्लॉक हैं 249। उनमें से डार्क जोन में आते हैं 209 आते हैं, और जो 49 हैं वो हैं सेफ में। अगर इसमें कुछ गलत हो दोस्तों तो मैं आपको चेंज करके बता दूँगा अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जब कल हम सीरीज लेके आएंगे। तो राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? चित्तौड़गढ़ में। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है रामगढ़। राजस्थान की किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? उदयपुर में। भटनेर किला स्थित है हनुमानगढ़ में।
राजस्थान में प्रदूषण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा। राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? जैसलमेर में। 2011 की जनगणना है 15वीं राष्ट्रीय जनगणना। अब कौन सा सुमेलित सही है, यानी कि करेक्ट पेयर्स कौन सा है? तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ और 69 डिग्री से 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। 34, 22, 39.74 ये बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। अब क्वेश्चन है दोस्तों, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है? सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ से। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का अवरोही क्रम है? चंबल, लूनी, ब्यास और माही। राजस्थान में प्रथम योजना काल से अब तक फसलों के प्रतिरूप में क्या परिवर्तन आंकड़े पूर्णांक में घटित हुए हैं? दूसरा और तीसरा। दालों का क्षेत्रफल 21% से घटकर 18% रह गया है और तिलहनों का क्षेत्रफल 6% से बढ़कर 21% हो गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की कौन सी है नस्ल? राठी है। दक्षिणी पश्चिमी की कौन सी है राजस्थान की? कांकरेज है। पश्चिमी राजस्थान की कौन सी है? थारपाकर है। और दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती की गिर है। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले हैं बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही, उदयपुर। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम है खड़ीन। ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंडों की संख्या है 25 है, 30 है, 35 है, 40 है। डिलीट हुआ था क्वेश्चन, सभी को नंबर मिले थे, फ्री मार्क्स फॉर ऑल क्यों हुआ था। लसाड़िया का पठार राजस्थान में किस जिले में स्थित है? उदयपुर। इनमें से कौन सी लवणीय झील नहीं है? कोलायत। बाकी डिडवाना भी है, पंचभद्रा भी है, कोवाद भी, यानी साल्ट वाली। कैसे कोलायत कैसे बनता कुछ नहीं, बीकानेर भी है। मावट वर्षा जिनसे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। अब नदियों का उद्गम स्थल, साबी नदी, सेवर की पहाड़ियाँ और कांकनी नदी, कोठड़ी गांव और बाणगंगा बराठ की पहाड़ियों से। कांतली नदी, खंडेला की पहाड़ियाँ। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन के किस कूट का प्रयोग किया गया है? BWSW, मरुस्थलीय जलवायु के लिए। विंध्यन कंगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह कौन सी है? चंबल व बनास। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बनास मेज नहीं है, माही जाखम सही है, लूनी सुकड़ी सही है, चंबल पार्वती सही है। बनास मेज सही नहीं, बिल्कुल ये गलत है। इनमें से कौन सी राजस्थान की अंत्य प्रवाही नदी नहीं है? सागी नहीं है, कांतली भी है, कांकनी भी है, घग्गर भी है। सागी नहीं है। ये सागी किसकी सहायक नदी है तो आप दोस्तों बताएंगे। इनकी और सहायक नदी में है जुआई है, साकी है, खारी है, मीठड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, जुआई, सागी, खारी, उसमें आती है नदियाँ। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? कांतली नदी।
मेंढा भी गिरती है, खंडेला भी गिरती है, रूपनगढ़ गिरती है। रामसागर कंजर्वेशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड नम भूमि के रूप में चयनित किया गया है? केवलादेव। और राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? चंबल में। अवनालिका भी सबसे अधिक ही है चंबल में, और उत्खात भूमि भी यानी बैडलैंड ट्रॉफी भी सबसे अधिक यहीं पर ही है। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? अतिचारण भी है, वनोन्मूलन में जनसंख्या दबाव भी है, सौर ऊर्जा उत्पादन। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1070। इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? झालावाड़ की। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? ग्राउड, ये नहीं है, और सब है। पैराबोलिक भी है, बरखान भी है, तारा भी है। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? रंगाई छपाई उद्योग। भौराट का पठार जिसके मध्य स्थित है वह है कुंभलगढ़ व गोगुंदा। राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है मावठ। निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती वह है प्रतापगढ़। ये भी क्वेश्चन डिलीट हुआ था। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रतीला मैदान की पूर्वी सीमा इनमें से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? डिलीट हुआ था क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वां, भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है 67%। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं? कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। निम्न में से कौन सा सही युग्म नहीं है? बनास और सागी। काली सिंध निवाज है, बिल्कुल सही है। माही चाप है, साबरमती वाकल है, सही है। निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंठित सरिता कहलाती है? बाणगंगा। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नियतवाही नदी है, ये बिल्कुल सही है। चंबल का जल केवल सिंचाई के उपयोग में तो नहीं, बिल्कुल गलत है, ये तो गलत ही है। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? पोखरण, फालोदी का पोखरण। शेरगढ़ शिव बालू का स्तूप है। ओशिया शेरगढ़ बालू का स्तूप है। बायतू चौहटन बालू का स्तूप है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? नागौर। निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा अन्य किसी राज्य से को सीमा रेखा नहीं छूती है? बूंदी की। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अरावली की पहाड़ियाँ दे रखी है और उसकी ऊंचाई दे रखी है। बम्बई की ऊंचाई कितनी है? पहले की 2 आएगा तो इसका 780। और तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है? ये दोस्तों दोबारा से देखना पड़ेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ए का है 2, ए का 2 है, यानी कि बम्बई की 780 है, और बी का 3 है। बी का 3 है यानी 873 है। बी का 873 हो गया। बी कौन सा है? बी है तारागढ़, उसका 873 है। सी कौन सा है? सी है सायरा का है चौथा, तो चौथे की 900 है। और 730 है रोजा भाकर की 730 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा
सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता पाई जाती है सुदूर पश्चिम भाग में। यदि आप लूनी नदी के किनारे उसके उद्गम के अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? डी बी यानी गुइया नदी और बांडी नदी, ए यानी सूकड़ी और ज्वाई। राजस्थान में वनों का किस श्रेणी के वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट होते हैं। बस अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नस्ल दे रखी हैं और ऐसे करना है। गोवंश की नस्ल कौन सी है? गोवंश की मालवी है। बटवारी किसकी है? नाली की है। और मुर्रा किसकी है? सी का 2 है, मुर्रा है भैंस की। और मालवी होगी सी का डी का 1 गोवंश। सीधे से समझो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। मुर्रा तो भैंस होगी, यानी कि भैंस की नस्ल मुर्रा है, बिल्कुल ठीक है। और भेड़ की नाली है। बकरी की बटवारी हो गई और मालवी हो गई। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं काम चलेगा। यानी ए का है 3, यानी गोवंश की है भैंस। ए का 3 कौन सा? मालवी गोवंश। और बी कौन सी? भेड़ का है 4, भेड़ की नस्ल नाली है, बिल्कुल सही है। और सी का दूसरा मुर्रा है। सी का दूसरा तो मुर्रा तो क्या भैंस का। और डी का है 1, डी कौन सी है? पता नहीं, यही गलती रखी मेरे सामने। डी का 1, डी बकरी है, बकरी गोवंश में आती है। डी का 1 बटवारी, हाँ बकरी की बटवारी है। ऐसे ही दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? रॉक फॉस्फेट खनिज टोंक उत्पादन जिला, ये सही नहीं, बाकी सारे सही हैं। फेल्सपार खनिज अजमेर उत्पादक जिला है। वॉलेस्टोनाइट सिरोही का है, जिसमें राजस्थान का एकाधिकार है। टंगस्टन खनिज नागौर उत्पादक जिला है। और इनमें से कथन विचार कीजिए, उत्तर दीजिए। राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में, बिल्कुल सही है। सोजत में टायर फैक्ट्री है, बिल्कुल गलत, ये नहीं है। और बीकानेर में स्टेट वूलन मिल स्थित है, स्टेट वूलन मिल सी है। और राजस्थान में कोटा सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, ये गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों के समूह में से सही जनसंख्या घनत्व राज्य घनत्व का अवरोही क्रम कौन सा है? भरतपुर, दौसा, कोटा और उदयपुर। कौन सा सुमेलित नहीं है? लोहागढ़ किला जैसलमेर, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी मेहरानगढ़ किला जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। जूनागढ़ बीकानेर में है। और रणथंभौर का किला सवाईमाधोपुर में, ये राइट है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? पौंडीचेरी का। बिड़ला सीमेंट वर्क्स अव्यवस्थित है, चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान का आकांक्षीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर उत्तरी से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से नहीं मिलती? गुजरात से मिलती है 1, 2, 4। 1 सिरोही, 2 डूंगरपुर, 4 बांसवाड़ा। सोम एक सहायक नदी है, जिसकी माही की सहायक नदी है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम मुद्दा क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। अब आती है सूची।
जल महल कहाँ है? अलवर में है। जल महल जयपुर में भाई, सॉरी दोस्तों, जल महल जयपुर में है। पांडुपुल जलप्रपात ये अलवर में है। लूण करसल झील बीकानेर में है। और फतेह सागर झील उदयपुर में है। फतेह सागर झील उदयपुर में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना था? 919। निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश नस्ल नहीं है? बागड़ी। मालवी भी है, कांकरेंच भी है, राठी भी है। राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि है 3 लाख रुपए। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है 45.8%। निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं ABC। राष्ट्रीय उद्यान है यानी कि मुकुंदरा हिल्स है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल चंबल ये नहीं है, ये राष्ट्रीय उद्यान में नहीं आता। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 10.41% है। कौन सा सम्मिलित सही नहीं है? गंभीरी की मेश्वा नहीं है, बाकी माही की जाखम है, माही सोम जाखम। और राजसमंद, काली, सिंध, परवन बिल्कुल सही है। साबरमती, माजम बिल्कुल सही है। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की दर, वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? जैसलमेर की। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सी, ए का आएगा सी, डूंगरपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, ये वागड़ क्षेत्र। और डूंगरपुर पूर्वी सिरोही व उदयपुर जिले का अरावली क्षेत्र आता है भोमट। और थर्ड का आंसर है आबू पर्वत खंड, डी अर्बुद। कोटा, बूंदी व बारा क्षेत्र है, बी भाड़ोती। जनगणना 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? राजसमंद व चूरू। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। राज्य में जलवायु ऊंचा वचीय कारकों में विविधता पाई जाती है, दोनों सही हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन दोनों। और अब सम्मिलित कीजिए। अलवर में कौन सा है? पांडुपोल है। अजमेर में सोनी जी की नसियाँ हैं। बीकानेर में कोलायत है। और भरतपुर में डीग है, पर्यटन स्थल। ये भी फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको दोस्तों इसकी PDF चाहिए तो मैं PDF आपको बिल्कुल फ्री में सेंड करूँगा, जिसका मैं कोई भी चार्ज नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे भी फ्री मिली है दोस्तों। इसके लिए सिर्फ दोस्तों को इतना करना है कि इसमें वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए, तो आपको मैं टेलीग्राम में व्हाट्सएप पर सेंड कर दूँगा PDF बिना किसी क्वेश्चन के। राजस्थान में सीमेंट के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? कच्चे माल की उपलब्धता। राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में है? 2 जिलों में। मेरे हिसाब से तो ये अलवर और भरतपुर होगा। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2 जिले यही बन सकते हैं, तो मेवात के जिले यही आते हैं, अलवर और भरतपुर। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम विस्तार है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार तो है 826 और पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 869 किलोमीटर। गोडवाड़ प्रदेश का को ये भी कहा जाता है लूनी जवाई बेसिन। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के में किस जिले की जलवायु मिलती है? BWHW, BSHW, AW, CWG। ये टोटल 4 हैं। कोपेन ने बताया था 4 प्रकार वर्गीकरण बताया था, उसमें जो गंगानगर और हनुमानगढ़ बीकानेर में मिलती है वो आता है BWHW। CWG भरतपुर में है आई थिंक। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? वृंदावन में हुई थी। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत है
55.64%। अब दोस्तों फिर आगे ये फसल और उपज किसान, बिल्कुल ये अच्छा क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि मक्के की, सबसे पहले मक्के की आप कोई भी नहीं भूलता दोस्तों, माही और कंचन। उसके बाद आता है बी, ऐसा है दोस्तों, ये देखो मक्के की हो गई माही कंचन, यानी कि डी का वन देखो किस में, सिर्फ एक में है, तो एक में ही एक ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। इसके आंसर तो हमको मिल गया, पर हम इसकी और किस में पढ़ेंगे। गेहूं की कौन सी है, राज 3077, 30 और 77। जौ की कौन सी है, RD 2035, RD 2035 जौ की है। बाजरे की कौन सी है, RH B 30। दोबारा फिर देखो दोस्तों, मक्के की माई कंचन, आंसर तो हमको यहीं से मिल गया, लेकिन हमको अच्छे से और पढ़ना है। तो बी एक आएगा 4, यानी गेहूँ की कौन सी, राज 3077। जौ की कौन सी है, RD 2035, RD 2035 हो गया, 2035 हो गया। बाजरे की RBH 30 हो गया। राजस्थान में पुंगल नस्ल किसके, पुगल भेड़ की है। राजस्थान में कौन सी एक बनास की सहायक नदी नहीं है, बनास की कौन सी सहायक नदी नहीं है, पार्वती नहीं है, बाकी मानसी या कोठारी है, मोरेल है, मानसी कोठारी मोरेल है। तो दोस्तों इसी समय कल करेंगे बाकी क्वेश्चन दोस्तों। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए लाभदायक हो, तो आप लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।